So soil classification. उसके हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के। तो अभी देखते हैं प्रॉब्लम्स। First problem, soil has liquid limit 60, soil has liquid limit 60, plastic limit 20. Then the classify the soil classification is, ये आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। IP40 आता, मे भी मैंने ये कल ही ले लिया क्वेश्चन। हेलो, हाँ सर ले लिया। हाँ, विच सॉइल? CH. Okay, CH. Next, a gravelly soil has the following details. ग्रेवली सॉइल है, डिटेल्स है, फाइन परसेंटेज कितना है आपका 9 है। ओके देखो 5% से ऊपर और 12% से नीचे, तो 2 साइन आएंगे बाबा इसमें। ओके फाइन परसेंटेज कितने है मेरे 9 है, CU कितना है 18 है, CC कितना है 2 है, IP कितना है 6 है। क्लासिफाई द सॉइल एज पर ISC सिस्टम। ओके अब देखो ये बोर्ड पे, ये हम देख लेते बोर्ड पे। ओके कि आपका क्या देखिए वहां पे कि 9% ये देखे है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 34। Since finds percentage lies between 5 and 12, 5 और 12 के बीच में अगर हो गए, then it requires dual symbols. What is this dual symbol? Well graded soil, poorly graded soil, and sandy soil or silty soil or clayey soil. तो silty gravel और clayey gravel, well graded gravel and poorly graded gravel. ओके तो इसमें से आपको डिसाइड करना है। तो डिसाइड क्या करेंगे बाबा अपन, डिसाइड कैसे करेंगे? जब IP मेरा किससे ज्यादा है, IP कितना है मुझे 6 देके, इज लेस देन 7। ओके ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 7, इन बिटवीन ऑफ 4 to 7 मेरा IP है। ओके IP है तो मेरा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 4 है। सबसे पहले हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की हम अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 4, IP मेरा क्या है, IP ये 4 to 7। ओके 4 to 7 में मेरा ड्यूअल सिंबल आता है, क्या सिंबल आता है मेरा ड्यूअल सिंबल? CLML। यस एग्जैक्टली CLML। तो CLML आता है। आपको प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट देखी है क्या आपको? वी डू नॉट हैव एनी लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट देखी है क्या आपको? नहीं है। CLML मैं बोल सकता, यानी ये दोनों बोल सकता, मैं दोनों बोल सकता, मैं एक तो ये भी रह सकता, ये भी रह सकता। ठीक है बाबा देखते, बट इट इज ग्रेटर देन कौन है, ग्रेटर देन 4 है। ग्रेटर देन IP इज ग्रेटर देन 4 है, IP इज ग्रेटर देन 4 है।
ओके, एंड लेस देन 7 है बिकॉज ऑफ IP इज इक्वल टू कितना है 6 है, लेस देन 7 है, तो दोनों रहने के चांसेस है, दोनों रहने के चांसेस है, तो दोनों रह सकते हैं। ओके, यानी क्या रह सकता, GM GC ये दोनों रह सकता। ओके, तो preferably if it is IP is greater than 4 and less than 7, then we take it silt, we take it silt। okay, we take it silt, तो मैं silt उसको पकड़ूंगा, silt उसको पकड़ूंगा। और मेरा ये क्या है, मेरा poorly graded और well graded के लिए मेरा क्या क्या क्राइटेरिया है, poorly graded और well graded मेरा CU और CC कितना रहने को ना। What is my CU? Uniformity। CU it is uniformity। Uniformity अगर 1 रहा तो सॉइल poorly graded रहती या फिर well graded रहती गाइस। What is CU? What is CU? D60/D10। Yeah। D60 सॉइल का डायमीटर जब बड़ा रहेगा D10 के इससे, तब वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। वैल्यू इज ग्रेटर देन 4 देन इट इज वेल ग्रेडेड। ग्रेटर देन 6 सैंड के लिए, ग्रेटर देन 4 है, कितना है अभी 18 है, 18 है ना। ओके, 18 है, तो इट इज वेल ग्रेडेड। सीसी कितना रहने को ना, सीसी क्या है D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60। ओके, सी की रेंज कितनी रहने को ना वेल ग्रेडेड के लिए, व्हाट इज द 1 to 3 1 to 3 यस, इट इज इन बिटवीन 1 to 3, तो ये 2 है, यानी क्या है वेल ग्रेडेड तो है। तो सॉइल कौन सी होगी आपकी, आपकी सॉइल होगी GW, और आपको चूज करना है GC और GM में। तो जब मैं IP इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो मैं सीधा सीधा उसको क्ले बोलूंगा। IP ये अगर IP मेरा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, क्ले बोलूंगा, और 7 के नीचे रहेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सेल्ट बोलूंगा, यानी M। ये आप ICS में आप यानी जो भी अपना ISC सिस्टम के लिए आप याद रखो। ओके, कि अगर मैं 7 से कम रहेगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सिल्ट बोलूंगा। 7 से ऊपर रहेगा या फिर 7 रहेगा, देन आई टॉक अबाउट क्ले। ओके, सो वी टेक इट GM। ओके, सो वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड क्या होगा आपका GM, यानी ग्रेवली सैंड। ओके ओके, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर आवाज बरोबर येत नाही। हेलो 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 हेलो, अभी आ रहा क्या आवाज बराबर? नाही, लटकून राहिला सर। लटकून रखला था,
सभी को आवाज बेकार आ रहा है क्या गाइस? नाही सर, क्लिअर येतो. एकदम क्लिअर आहे का? सो खुशबू, तुला पहिल्यापासूनच तसा येत आहे का? हो हो. थोडं रिजॉईन करून टाकतो. क्वेश्चन नंबर 3 गाइस. किसी को भी नहीं है ना आवाज? एकदम क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो, आता येत आहे का खुशबू बरोबर आवाज? नाही सर. बरं, 1 मिनिट थांबून जा. मी रिजॉईन करतो, 1 मिनिट. आता हॅलो खुशबू. हा सर, येत आहे आता. माझ्याकडनं काही प्रॉब्लेम असेल, होऊन जाते कधी कधी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द सॉइल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. लिक्विड लिमिट देके, प्लास्टिक लिमिट देके है, पासिंग थ्रू देके है, यानी पास कितने से हो रहा? 4.75 mm से 58% पास हो रहा है, यानी 4.75 mm से पास हो रहा है, यानी क्या है आपका? ये सैंड है. ओके, एंड पासिंग थ्रू माइक्रॉन्स, कितने माइक्रॉन? 75 माइक्रॉन से पास हो रहा है, यानी 45% से पास हो रहा है, यानी कौन सा क्या है ये आपका? क्ले फ्रैक्शन है. ओके, क्ले फ्रैक्शन है. तो अभी देखते कैसी होता. तो ये यानी फाइन पार्टिकल्स और आपका कोर्स पार्टिकल्स, उसके हिसाब से मैं आपको बताता कि ये किस तरह कर सकते हैं अपन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 34. तो सबसे पहले सीविंग, आपने एक सीव ले ली. ओके, these are the sieves, 75 माइक्रॉन्स, और ये पैन, और ये 4.75 mm सीव, फर्स्ट वाली. तो अभी यहां पे क्या बोला गया है? 75 माइक्रॉन सीव तक, यानी सबसे पहले ये आपका क्या है? तो ये आपका कोर्स फ्रैक्शन है. ये आपका क्या है? कोर्स फ्रैक्शन. कोर्स फ्रैक्शन. कोर्स फ्रैक्शन यानी कोर्स सॉइल. कौन सी सॉइल है? कोर्स सॉइल. ओके, तो अभी 4.75 के नीचे आएगा, यानी क्या होगा? सैंड होगा. 4.75 to 80 mm, इट इज नथिंग बट अ ग्रेवल. तो अभी ये सैंड है. अभी ये क्या है? सैंड है. ओके, इतना तो अपने को पता चल गया कि ये क्या है? सैंड है. अब यहां से यहां तक कितना परसेंट है? 58% है जो पास हो रही है. जो कोर्स है, कोर्स में से 58% पास हो रहा बाबा. ओके, एंड जो पैन है 75, इसमें 40 सॉरी, दैट इज 47 ना, 45% बोला है. दैट इज, आप वहां पे करेक्शन कर लेना. दैट इज 55% एंड हियर इज 45%. प्लीज टेक इट करेक्शन. वहां पे करेक्शन चाहिए क्योंकि 100% ही सैंड है ना, अपने पास 100% ही सॉइल है. तो उसमें से 45% कहां पे आ रही? पैन में आ रही. एंड यानी 75 माइक्रॉन्स को नीचे आ रही, और 55% आपका कोर्स फ्रैक्शन है. 55% आपका क्या है? कोर्स फ्रैक्शन है. तो आपके पास फाइन सैंड कितनी है? तो आपके पास फाइन सैंड है, फाइन सैंड और फाइन फ्रैक्शन. फाइन फ्रैक्शन, फाइन फ्रैक्शन इट इज नथिंग बट फाइन सॉइल हो गई, आप सॉइल भी बोल सकते हैं. ओके, दैट इज 45% आउट ऑफ द 100%. ओके, out of the 100%. and core soil
अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पैन की ही सॉइल देके है तो आप कोर्स सॉइल इस तरह निकाल सकते हैं, कोर्स फ्रैक्शन 100 minus 45, that is 55%. That is 55%. If it is coarse grain soil, then it is 55%. Coarse grain soil, then it is 55%. Okay. Then percentage of soil passing through 4.75 mm sieve. %58 है out of total. तो देखो अब 45% आपकी क्या है, फ्रैक्शन। अब कोर्स कितना है 55। उस कोर्स में से अब कोर्स सॉइल है, कोर्स सॉइल में से कितना परसेंट पास हो रहा, 4.75। जो भी कोर्स सॉइल है उसमें का, कोर्स सॉइल जितनी भी है उसमें का कितना परसेंट पास हो रहा है, 58% पास हो रहा है। Which soil? The soil passing through, percentage of soil passing through 4.75 mm sieve, that is nothing but 58% out of total coarse soil, coarse fraction. Okay, and percentage of soil retained or retaining on 4.75 mm sieve, it is equals to 100 minus 58 is nothing but 42%. Is nothing but what? 42% out of total coarse fraction. Out of total coarse fraction. ओके, दैट इज कोर्स फ्रैक्शन। नहीं तो आप बोलेंगे सर ये टोटल में से कैसे क्या बोल रहे हैं, टोटल तो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 55 है। यस एग्जैक्टली, बट यहाँ पे कोर्स फ्रैक्शन का जो भी 55% है उसका 58% पास हो रहा, और आपका जो भी है सॉइल ऑफ रिटेन दैट इज 42। तो 42% अभी हो गया। देन नेक्स्ट परसेंटेज of soil retaining on 4.75 mm sieve out of coarse fraction। 1 मिनट, ये टोटल है, कोर्स फ्रैक्शन का कितना परसेंटेज है वो अपन लिखेंगे। out of coarse fraction, it is equals to 42% divided by 55%। 42% divided by 55%। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखे आप, 55% कोर्स फ्रैक्शन है, फाइन फ्रैक्शन 45% है। ओके, सो दैट्स व्हाई 42 डिवाइड बाय 55, टोटल कोर्स फ्रैक्शन 55 है, और टोटल रिटेन कितना हो रहा है, टोटल रिटेन हो रहा है सॉइल अपना 42% रिटेन हो रहा है। ओके, 42% रिटेन हो रहा है। तो पासिंग कितना हो रहा, यानी क्या हो रहा है कि आपने टोटल सॉइल ले लिया, तो टोटल सॉइल आपका यहाँ पे 55% नीचे आ गया, सॉरी 58% नीचे आ गया। उस 58% के नीचे आने में से आपका 55% ये है कोर्स फ्रैक्शन में चले गया, और उसी का ही
45% आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ओके, क्ले में आ गया। तो टोटल यहाँ पे बचा कितना है, यहाँ पे बचा कितना है, यानी ये ग्रावल के लिए कितना बचा है, ग्रावल के लिए कितना बचा है, ये अभी आपको देखना है। ओके, सो ग्रेवली सॉइल के लिए अगर अपन देखते तो 42 डिवाइड बाय 55 इंटू 100 ऐसे अपन आगे कर देंगे तो परसेंटेज में अपने को वहां पे भी मिल जाएगा, इंटू 100। हाउ मच, फिर से बताता मैं ये चीज के क्या है। फाइन फ्रैक्शन आपका कितना है, 45% है। आउट ऑफ दिस एंड कोर्स फ्रैक्शन आपका 55% है, जो भी पासिंग हो रहा उसमें से। ओके, पासिंग हो रहा उसमें से। तो पासिंग कितना हो रहा, 58% पासिंग हो रहा। पासिंग कितना हो रहा, 58%। टोटल 100% सॉइल ली, टोटल 100% सॉइल ली, उसमें से 58% पास हो रहा। और रिटेन कितना हो रहा, रिटेन हो रहा आपका यहाँ पे 42%। यहाँ पे कितना हो रहा, 42% रिटेन हो रहा। और टोटल पास कितना हो रहा आपका, 58% पास हो रहा। 58% पास हो रहा। उस 58 का 55% आपका कोर्स फ्रैक्शन है और 45% आपका फाइन है। ओके, समझा क्या अभी या नहीं? अब आप बोलेंगे सर ये तो देखे नहीं है, 1 मिनट देखिए। ओके, ये देखिए, अब ये कैसी देखिए, मैं फिर से आपको बता देता। देखिए कैसी, टोटल सॉइल जो है, टोटल सॉइल का 58% पास हो गया है इसमें से, और इसमें से जो भी पासिंग हुआ है वो 45% है। वो कितना है, 45% है। तो अब 45%, 58% एंड 45%, 58% 100% में से 58% पास हो गया। अब पास हो गया यानी कैसी कहां से पास हो गया, अब देखो यहाँ पे फिर से 100% सॉइल थी, 100% सॉइल में से 48% क्या हो गया, ग्रेवल यानी रिटेन्ड हो गया। यानी क्या हो गया, रिटेन्ड हो गया, ये रिटेन्ड हो गया। ओके, रिटेन्ड हो गया 4.75 mm पे रिटेन्ड हो गया, यानी ये वो ग्रेवली के लिए चले गया। ओके, फाइन ग्रेवल्स के लिए चले गया। और बाद में सैंड के लिए कितना आ गया, तो ये 55% नीचे आ गया। तो वो 55% में से भी 45% अगेन फाइन के लिए चले गया। अब ये जितना भी नीचे यानी कितना नीचे आया, 58% नीचे आया। तो 58% नीचे आया तो उसमें से भी 55% कोर्स में है और उसका 45% काय में है, पैन में। ओके, तो सबसे पहले कोर्स फ्रैक्शन जो भी है आपका रिटेन्ड हो रहा वो कितना है, 42 डिवाइड बाय 55, 42 डिवाइड बाय 55, हाउ मच, हाउ मच गाइस, 42 डिवाइड बाय 55, हेलो, 0.7636 इंटू 100 कर दो, 76.36%, 76.36%। ओके, तो 76.36% में है, तो ये कौन सा हो गया, ये ग्रेवल कंटेंट हो गया। दैट इज व्हाट इट इज, नथिंग बट ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50%। टोटल कोर्स में से अगर मैं देख रहा, टोटल कोर्स यानी टोटल कोर्स मेरा कितना है, 55% ही टोटल कोर्स है, इसे पकड़ लो जो मेरे पास नीचे है। तो 42% वहां पे रिटेंड हो गया, तो यानी 55% 50% के अबो रिटेंड हो रहा टोटल कोर्स में से अगर हम देख रहे तो दैट इज नथिंग बट ग्रेवल। इट इज ग्रेवल, इट इज ग्रेवल। ओके, सो अभी ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा ग्रेवल हो गया। आफ्टर दैट ग्रेवल आईपी ऑफ सॉइल अगर मैं देखता, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो लिक्विड लिमिट माइनस plastic limit. What is my liquid limit? 40 minus 30. It is 10%. And what is my IP? IP of, ये IP of soil हो गई, IP of A line. What is IP of A line? 0.73. Liquid limit minus 20, क्योंकि 20 से ही आपका ग्राफ चालू हो रहा। तो 0.73 इंटू 1 मिनट गाइस, परेशानी कर रहा आज। व्हाट इज लिक्विड लिमिट,
40 minus 20. How much? 14.6. Something 14.6 something 14.6 percentage. So 14.6 IP of A line is greater than IP of soil. Then it is what? Then it is silt. IP A line का ज्यादा है IP soil से. So it is silt. नीचे क्या रहता? सिल्ट है और ऊपर क्या है? क्ले है. अब आईपी, अब इसमें भी आपको अगर आपको निकालना है तो लिक्विड लिमिट क्या है? 45 है. दैट इज हाई कंप्रेसिबल सिल्ट है. ओके, सॉरी मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट है 50 यानी 35 से 50 के बीच में. तो अभी ग्रेवल तो यहाँ से पता चल गया और यहाँ से ये पता चल गया कि सिल्ट है. ओके, सिल्ट है ये पता चल गया. तो क्या हो गया? सॉइल कौन सी हो गई? जीएम सॉइल. ओके, जीएम सॉइल हो गई. Okay, again one question we take like same question. 1 minute, यहाँ पे है क्या तो देखने दो एक बार. Okay, same type of question to GATE 2009. Okay, GATE 2009, same type of question. We take it. शेयर फाइल नहीं है ना? ये क्वेश्चन आ गया था क्या तुमको? नहीं सर. Okay, no issues. Same type of question we take it. GATE 2009. The lab test result of a soil sample are given below. Percentage finer than 4.75 mm is equals to 60%. Percentage finer than 0.075 mm यानी 75 microns, 30%. Liquid limit 35% and plastic limit 27%. Classify the soil. B
SM, C, GC, D, ML, MR। ओके, अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन आईपी निकाल के यहाँ पे ये डिसाइड कर लेते हैं कि ए लाइन के ऊपर है, ए लाइन के नीचे है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है क्या है। ओके, सबसे पहले। बाद में अपन जो कोर्स फ्रैक्शन मैंने आपको अभी बताया उसी तरह का कोर्स फ्रैक्शन का यहाँ पे भी ले लेते हैं। ओके, सो सॉइल, सबसे पहले सॉल्यूशन आईपी ऑफ सॉइल। व्हाट इज आईपी? 35 माइनस 27, that is 7%. That is what? 7%. Now it is 7%, it is clay. 7% it is clay. It is declared by clay. Clay मैं बोल सकता क्या? ठहर जाओ बाबा, ठहर जाओ। सबसे पहले अभी 7% तो है, अपन ने बोल दिया। आईपी ऑफ सॉइल है 7%। आईपी ऑफ ए लाइन क्या है? क्योंकि लिक्विड लिमिट मेरा कितना है? 20 से ज्यादा है, यानी लिक्विड लिमिट मेरा 8% है। हाँ 8% है आईपी ऑप्शन। सॉरी 8%। ओके, इट इज 8%। लेकिन आईपी ऑफ ए लाइन मेरा मैंने अभी तक निकाला नहीं है, और मेरा लिक्विड लिमिट कितना है? 20 से ज्यादा है। 20 से ज्यादा है, ऑब्वियसली इट इज इन बिटवीन सिल्ट। क्यू सिल्ट में बता रहा। अभी सबसे पहले अपन आईपी ऑफ ए लाइन निकाल लेते हैं। आईपी ऑफ यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए लाइन। ए लाइन अगर निकाल लेंगे तो 0.73, 35 माइनस 20, 20 how much? 15। 10.9 यस एग्जैक्टली 10.95। 95। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करके, तो ये मेरा 20 है, ये मेरा 35 है। सो 35 ही लिक्विड लिमिट है। तो ये मेरा आईपी ऑफ सॉइल कितना है? मेरा जस्ट यहाँ पे आ रहा 8 पे, यानी यहाँ पे आ रहा 8 पे। और आईपी ऑफ ए लाइन, ये जो यहाँ पे जो 35 पे ए लाइन की आईपी आ रही मेरी, ये कितनी है मेरी? 10.95, 10.95। So that IP of A line is greater than IP of soil. IP of soil से ज्यादा है। So that is nothing but a silt. That is nothing but what? Silt. Okay. ये क्या है? मेरा silt है। ये तो फिक्स हो गया, silt है करके। Okay. अभी आपको क्या करना है? सैंड है या ग्रेवल है, ये अपने को चेक करना है। यहाँ पे क्या देखिए, आपको फ्रैक्शन से पता करना पड़ेगा कि सैंड है या ग्रेवल है। आप कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले अगेन वही चीज आ रही, 4.75 से पास कौन हो रहा? 60% पास हो रहा। कितना पास हो रहा? 60% पास हो रहा, यानी रिटेन कितना हुआ? परसेंटेज पासिंग, यानी फाइन फ्रैक्शन। देखो फाइन फ्रैक्शन कितना है और कोर्स फ्रैक्शन कितना है टोटल सॉइल में। टोटल सॉइल कितनी आएंगी? ये टोटल सॉइल होगी 100%। 100% टोटल सॉइल। ओके, 100% टोटल सॉइल होगी। आप बोलेंगे सर 100% टोटल सॉइल कैसी? ये तो फाइनर कितना है? फाइनर देन इतना 60% है। फाइनर देन इतना 60% है, और फाइनर देन इतना कितना है? 30% है। तो ये 100% कैसी हो गई? ठीक है, वी डू नॉट टेक इट 100%। आप यहाँ पे देखो पहले। ओके, यहाँ पे देखो पहले फाइन फ्रैक्शन कितना है आपका? फाइन यानी जो भी 75 माइक्रोन से नीचे है, तो दैट फाइन फ्रैक्शन आपका 30% है। पैन में जो है, पैन में है, ये पैन में है, पैन में है, जो अपना सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए चले जाएगा उसमें है। ओके, देन कोर्स फ्रैक्शन कितना है? -30, दैट इज 70%। अब आप बोलेंगे सर 100 - 30 कैसी क्या? अरे बाबा, दैट इज पैन।
ये कितना है 30% है। अभी अप्रोक्सीमेट मैं सीयूज बना रहा, ऐसे एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट कितने रहते तो वो डिपेंड करता है। ओके, अप्रोक्सीमेट बना रहा, तो ये कितना है मेरा 4.75 वाला है MMC को। तो यहाँ पे कितना कर रहा, 40% कर रहा क्या, नहीं अभी नहीं पता मुझे कितना कर रहा। अब ये जो कोर्स फ्रैक्शन है ये कितना है 60% पास हो रहा है, यानी 4.75 60% पासिंग हो रहा है। पासिंग हो रहा तो जो भी 60% टोटल पास हो रहा, टोटल कितना पास हो रहा 60% टोटल पास हो रहा, उसका 30% यहाँ पे है, तो 70% ये है। ये 60% का 30% कहाँ पे आ गया, फाइन में आ गया। 30% में कहाँ पे आ गया, 30% कहाँ पे आ गया, फाइन में आ गया। तो ऑब्वियसली 70% क्या होगा, कोर्स में चले जाएगा। कौन से 60% का, जो पास हो रहा, किस में से पास हो रहा, 4.75 में से पास हो रहा, उसका। ओके, उसका। तो कोर्स ग्रेन, तो ये जो 70% है, 70% क्या है, कोर्स फ्रैक्शन है, यानी कौन सी सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, यानी क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, यानी क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। देन इट इज कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अब ये ग्रेवल रह सकती है, सैंड रह सकती है। अब ग्रेवल है या सैंड है ये देख लेते सबसे पहले। अब ग्रेवल फ्रैक्शन कितना है, ग्रेवल फ्रैक्शन 100% में से 60% पास हो रहा, यानी 40% क्या है मेरा ग्रेवल फ्रैक्शन। 40% मेरा क्या है, ग्रेवल फ्रैक्शन है। यहां पे जो भी 60% क्या है आपका पास हो रहा, 60% आपका पास हो रहा, तो बच रहा कितना, इतर 40% बच रहा, 40% बच रहा, यानी ये 40% कहां पे बच रहा, 4.75 पे बच रहा। तो 40% आपका क्या है, ग्रेवल है। 40% क्या है, ग्रेवल है। और सैंड फ्रैक्शन कितना आएगा बाबा, सैंड फ्रैक्शन, सैंड फ्रैक्शन कितना आएगा। अब देखो 100% में से 30% कौन खा रहा, फाइन खा रहा। 100% में से 30% मेरा काय में जा रहा, फाइन में जा रहा। टोटल 100% सॉइल, टोटल 100% सॉइल मेरे पास, टोटल 100% सॉइल, उसमें की 30% मेरी फाइन में जा रही, उसमें का 40% मेरा ग्रेवल में जा रहा। तो मेरा सैंड के लिए कितना बचेगा, सिंपल थिंग, 100 माइनस 30 माइनस 40, 30%। ओके, और वी कैन से ये जो 60% पास हो रहा, इस 60% पास में का 70% किसके पास है, सैंड के पास। 60% में का 70% सैंड के पास। ओके, 60% में का 70% सैंड के पास। तो आप ये भी बोल सकते कि 70% भी माइनस कर सकते, और सीधी सीधी बात कि 70% माइनस 40% भी आप कर सकते हैं, यानी 70% माइनस 40% भी आप कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हाउ द 70% इज द सॉइल। सीधी बात, टोटल 100% में से 30% आपका क्या है, फाइन है। आप बोलेंगे सर अभी आपने बोला कि 60% पास हो रहा, इसमें का 70% ये है। ऑब्वियसली कोर्स सैंड, मेरा सीधी सीधी बात है कि आपका जो भी 70% है ये कोर्स सैंड है। अब ये कोर्स सैंड है, यानी ये 60% में का 70%, नो टोटल ये जो है ये टोटल है मेरा, ये टोटल हो गया मेरा, टोटल सॉइल का 30% मेरा फाइन हो गया, यानी मैं पैन में से उसको बाहर निकाल दिया, मेरे पास बची 70% सॉइल। उस 70% में का मेरा 40% किसको चले गया, मेरा ग्रेवल को चले गया, या ऊपर काय को चले गया, ग्रेवल को चले गया। ये मत लिखो, ये लिखो सिर्फ और सिर्फ। ओके, 30%, ओके 30% यहां पे चले गया, 40% ग्रेवल को चले गया। तो बचा बीच में कौन है, सैंड बचा है। ये कौन है, सैंड है।
कोसाइन टू फाइन साइन बचा। तो कोसाइन टू फाइन साइन कितना रहेगा? 40 माइनस 30, 100 माइनस 40 माइनस 30, इट इज नथिंग बट 30%। कोर्स में का 30%, कोर्स टोटल कितना है? 70% है। कोर्स कितना है टोटल? 70% है। 70% में से 40% ट्रैवल को चलेगा, बचा कितना? सैंड के लिए कितना बचा? तो सैंड के लिए बचा है 30%। फाइन भी 30% है, ग्रेवल 40% है और सैंड 30% है। सैंड कितना है? 30% है। तो बाबा बड़ा कौन है अभी इसमें? ग्रेवल बड़ा है। ओके, ग्रेवल बड़ा है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखते, यानी बाकी के हिसाब से देखते, तो 40 डिवाइड बाय 70 अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास ग्रेवल बड़ा आएगा एज कंपेयर टू दिस। तो दैट इज ग्रेवल सॉइल। since gravel fraction is more than sand fraction, that is aptitude। ये सीधा सीधा एक aptitude वाला पार्ट है। it is gravel। okay, hence ये यहाँ पे ग्रेवल हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? ये सिल्ट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या बोला? सिल्ट हो गया। तो सॉइल कौन सी हो गई मेरी? GM soil। then the soil is GM। then the soil is GM। आपको इसका कौन सा क्वेश्चन नहीं आया बताओ मुझे प्लीज। आपका जो भी क्लासरूम क्वेश्चन है उसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं है? हेलो, और ये नहीं समझाऊंगा तो प्लीज एक बार पूछो। सर थर्ड वाला नहीं आला, असाइनमेंट मतलब। असाइनमेंट मधला थर्ड वाला नाही आला। ओके, सॉल्व करून टाकू आता आपण। बाकी अजून दुसरा कोणता? सोडवायचे आहे का अजून? सर 6 क्वेश्चन नंबर 6। एक काम करा तुम्ही, परत आज अजून ट्राय करा, उद्या आपण बघू याला, कारण की आता RCC बॅच आहे। सो उद्या आपण बघू याला 6 क्वेश्चन आणि नेक्स्ट क्वेश्चन। खुशबू तू